बहुत हो गया राहु केतु, अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, मैं आ गया हूँ। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। वानर बालक, तुझे तो ज्ञात ही नहीं होगा कि ये सब मैं अर्थात कालनेमी के द्वारा किया जा रहा एक छल है। प्रणाम चंद्रदेव। चंद्रदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने राहु और केतु से मुक्त कराने में विलंब कर दिया। चंद्रदेव, भले ही आप सुमेरु से रुष्ट होकर चले गए थे, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शनिदेव को मना लूंगा। वो अवश्य ही आपको शनि दशा से मुक्त कर देंगे। बस आप मेरे साथ शनि लोक चलिए। यही तो मेरी योजना है हनुमान। वचन देते हो शनिदेव से मेरी रक्षा करने की? हाँ चंद्रदेव, मैं वचन देता हूँ। अब तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीघ्र चलिए शनि लोक। महारानी जी को देखकर प्रतीत होता है जैसे एक एक पल कठिनाई से व्यतीत हो रहा है इनका। श्वास प्रश्वास भी अनियंत्रित हो रहा है। ऋषिवर, अंजना की स्थिति तो विकट होती जा रही है। व्रत पूर्ण न होने के कारण विषाद, हनुमान की चिंता, व्रत के कारण देह की शक्ति का क्षीण होना। मुझे तो भय है कहीं अंजना के प्राण संकट में ना पड़ जाएं। महाराज, देवी अंजना को देखकर मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है। तो फिर क्या हम मूक दर्शक की भांति अंजना की स्थिति को देखते रहें? कुछ तो उपाय होगा ऋषिवर, जिससे अंजना के व्रत के पूर्ण होने तक उसे जीवन शक्ति प्रदान होती रहे। एक उपाय है महाराज, किंतु क्या ऋषिवर? अंजना के जीवन की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, आप मात्र उपाय बताइए। उत्तर पूर्व दिशा में एक चंद्रगिरी पर्वत है, जहां पर एक विशेष कुंड है जिसमें चंद्र जल स्थित है। चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की औषधि रश्मियां सीधी उसी जल में समाती है, इसलिए वो जल चंद्रदेव की जीवनदायी शक्तियों से युक्त हो गया है। यदि उस चंद्र जल को लाकर देवी अंजना के मस्तक को कुछ पल के लिए भिगो सके तो इनके जीवन की रक्षा हो सकती है। उचित है ऋषिवर, मैं अभी चंद्रगिरी पर्वत जाता हूँ और चंद्र जल लेकर आता हूँ। ठहरिए महाराज, एक बात स्मरण रहे, वहां मात्र एक नहीं अन्य कुंड भी होंगे। जिस कुंड के जल में प्रतिबिंब दिखाई ना दे वही चंद्र जल वाला कुंड होगा। मैं स्मरण रखूंगा ऋषिवर। मैं जल लाने के लिए प्रस्थान करता हूँ। हो सकता है तब तक हनुमान भी अपने कार्य को पूर्ण कर कर लौट आए। कल्याण।
तो चंद्रदेव, आपने मेरा कार्य कर ही दिया। हाँ लंकेश, ये रहा अमृत कलश। अब आप अपना वचन निभाएं। चले लंकेश, शनिलोक, ताकि शनिदेव को भी तो ज्ञात हो कि चंद्रदेव पर दृष्टि डालने का क्या परिणाम होता है। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। क्या हुआ शनिदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ लंकेश, आप इस प्रकार हंस क्यों रहे हैं? हनुमान, मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। हम असुरों में कहा जाता है कि जो अग्नि से आशा करे कि वो जलाए नहीं, जल से आशा करे कि वो भिगाए नहीं, वो मूर्ख होता है। चंद्रदेव, आप आपने मुझ पर विश्वास करके बड़ी मूर्खता का कार्य किया है चंद्रदेव। मेरा तो काम हो गया। अब शनिदेव क्या, समस्त देवता आपके शत्रु हो गए। अरे मैं क्यों आप छलिया देवताओं पर उपकार करने चला? अर्थात आपने मुझसे छल किया लंकेश? हाँ? इसने तुम्हें मूर्ख बनाया है, छल किया है तुम्हारे साथ। ये चंद्रदेव नहीं है। मूर्ख वानर, यही है असुरी माया जो बदल लेती है काया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम असुर कुछ भी कर सकते हैं। छल कपट तो आप देवताओं का होता है, हमारे लिए, हम राक्षसों के लिए ये तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति ही है पापाचार, अत्याचार। क्या हुआ चंद्रदेव, दुखी हो गए? हमने आपको एक बार छला और आप दुखी हो गए? अरे हम असुरों को तो आप देवताओं ने ना जाने कितनी बार छला है। चंद्रदेव, आपकी ये मूर्खता भरी पराजय समस्त देवताओं के लिए एक पराजय है। मेरे विश्वास को तोड़ के आपने उचित नहीं किया लंकेश। ओह, मैं तो डर गया चंद्रदेव। जैसी करनी वैसी फरनी, आपने भी तो देवताओं का विश्वास तोड़ा है। और हाँ, याद रहे, रावण है हम। मूर्ख वानर, तुम्हें भटकाने का मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। हनुमान,
इसका उद्देश्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन तुम्हारे उद्देश्य का क्या होगा? तुम्हारी माँ का वचन, उनका व्रत, जो अब कभी पूर्ण नहीं होगा। ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। तुम चंद्रदेव को अभी बचाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा ये प्रयत्न तुम्हारी मां के प्राण संकट में डाल सकता है। उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? अब शनिदेव ही नहीं, अन्य देवताओं के कोप का भी भाजन बनना पड़ेगा मुझे। रावण को अमृत कलश देकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब कोई देवता मेरी सहायता नहीं करेगा। शनिदेव, मेरा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा और मैं शीघ्र ही चंद्रदेव को आपके समक्ष ले आऊंगा। मुझे विश्वास है कि आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। आप भी मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराने में सहयोग करेंगे। मैं पुनः आऊंगा शनिदेव। प्रणाम। कालनेमी जी, छला है आपने हनुमान को। हनुमान आपको इस प्रकार नहीं जाने देगा। अब तक तो लंकेश को अमृत मिल गया होगा। यदि मुझे भी एक बूंद अमृत मिल जाए तो मैं भी अवध्य हो जाऊंगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंका पहुंचना चाहिए। वानर बालक, तुम छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपने चंद्रदेव का रूप लेकर मुझे छला है। अब तो आपको बताना ही होगा कि चंद्रदेव कहाँ है। अच्छा, कालनेमी से पूछोगे कि चंद्रदेव कहाँ है? अभी बताता हूँ। ये तो और अच्छा हुआ। अब तो आपको बताना ही होगा कि चंद्रदेव कहाँ है। वानर बालक, छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। मेरे हाथ छोड़ो। अरे मुझे भटका कर आपने मेरी माँ का संकट बढ़ाया है। अब यदि आपने शीघ्र नहीं बताया कि चंद्रदेव कहाँ है, तो आपकी सारी अस्थियों को चूर चूर कर दूंगा मैं। मर जाऊंगा। छोड़ो। बता दो। घोर अनर्थ हो गया मुझसे। अब तो चंद्रलोक जाने योग्य नहीं रहा मैं। कोई मेरा मुखड़ा देखना उचित नहीं समझेगा। शनिदेव, ऐसी मति भ्रष्ट कर दी आपने मेरी कि रावण को अमृत दे बैठा मैं। कैसा घोर अनर्थ करा दिया मुझसे आपने शनिदेव। बस अब और नहीं। अब मैं ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जहां आप तो क्या शनिदेव, ब्रह्मांड में कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। स्वामी, चंद्रदेव ने जो कृत्य किया वो पूर्णतया सोच समझ कर किया। फिर वो शनिदेव को दोष कैसे दे सकते हैं? प्रिय, भूल और त्रुटियां तो सबके जीवन में होती हैं। इन्हीं त्रुटियों से सीख लेकर मनुष्य आगे के लिए संभलता है। किंतु वो मनुष्य कभी नहीं संभल पाता जो अपनी त्रुटियों का दोष किसी और पर डाल दे। रावण को अमृत देकर शनिदेव को इसके लिए दोष देने वाले चंद्रदेव को भी कोई सीख देने अवश्य आएगा और उन्हें अपनी भूल का आभास ही करवाएगा। प्रणाम
चंद्रदेव, तुम उचित होगा कि मेरे मार्ग से हट जाओ। चंद्रदेव, आपके और शनिदेव के वाद विवाद से मेरी माँ ही नहीं, सारा संसार संकट में है। मेरे साथ शनि लोक चलिए, जिससे कि ये वाद विवाद समाप्त हो सके और मेरी माँ का वचन भी पूर्ण हो सके। तो निभाओ ना वचन हनुमान। शनिदेव के सामने ले जाने का वचन नहीं दिया था तुम्हारी माँ ने मुझे, उनसे रक्षा का वचन दिया था उन्होंने। चंद्रदेव, रत्न को पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि डूबने के भय से हम तट पर ही बैठे रहें। तट पर बैठ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शनिदेव के पास चलकर ही इस विवाद को समूल समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा आप कहीं भी चले जाएं, शनि दशा से नहीं बच पाएंगे। शनिदेव क्रोध के कारण विवेक शून्य हो गए हैं हनुमान। उनका सारा क्रोध प्रकोप बनकर मुझ पर ही टूटेगा। चंद्रदेव, मैं आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करूंगा। अपने कंधे पर बिठाकर आपको ले चलूंगा। आपसे पहले उन्हें मुझ पर दृष्टि डालनी होगी। शनिदेव की कोप दृष्टि से विचलित होकर तुमको भी हटना होगा हनुमान। तो कौन बचाएगा मुझे? चंद्रदेव, शनिदेव मुझे विचलित नहीं कर पाएंगे। बस हनुमान, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। चंद्रदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, शनि लोक चलकर इस विवाद को समाप्त कीजिए और चंद्र उदित कराइए, जिससे कि मेरी माँ का व्रत पूर्ण हो सके। तुम्हारी माता के लिए मैं क्यों स्वयं को संकट में डालूं? ध्यान रहे महाराज केसरी, चंद्रगिरी पवित्र पर्वत है, इसलिए उस पर चढ़ाई करते समय आपको बिना पादुकाएं धारण किए हुए एवं बिना अस्त्र शस्त्र के वहां जाना होगा। आपको तब तक चढ़ते रहना होगा जब तक आप उस कुंड तक न पहुंच जाएं, जिसके जल में कोई प्रतिबिंब ना दिखाई दे। यहाँ कुंड तो हैं, देखता हूँ उन्हें। इन सब में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अर्थात ये चंद्र जल नहीं है। वहां सुमेरु में अंजना की दशा बिगड़ती जा रही है। हे ईश्वर, अंजना की रक्षा करना और मेरी सहायता, ताकि मैं शीघ्र ही चंद्र जल लेके सुमेरु लौट सकूं। आगे तो ये सीधी चढ़ाई है, प्रतीत होता है चंद्र जल के लिए मुझे और ऊपर चढ़ना होगा। चढ़ाई कितनी भी कठिन हो, अंजना के लिए मैं कैसी भी चढ़ाई चढ़ के रहूंगा। मुझे विश्वास है हनुमान भी अपने माँ के व्रत को पूर्ण करने के लिए प्राण प्रण से लगा होगा और चंद्रदेव की स्थिति सामान्य करके ही लौटेगा। पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी माँ की स्थिति चिंताजनक है। विषादग्रस्त होने के कारण उनके प्राण संकट में है। आपके दर्शन हुए बिना वो एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं डालेंगी। मुझ पे कृपा कीजिए, मात्र मेरे शनिदेव के पास जाने से कोई हल नहीं निकल सकता। आप भी मेरे साथ चलिए। उनके जीवन की चिंता तुम करो, मैं क्यों करूं?
क्षमा करें चंद्रदेव। क्षमा? क्षमा क्यों मांग रहे हो हनुमान? अग्रिम क्षमा। अब मुझे ये कार्य विवश होकर करना पड़ेगा। आपको बुरा ना लगे, इसीलिए अग्रिम क्षमा। विद्यावान गुणी अति चातुर, सखा। मातु काज करबे को आतुर, सकल उपाय क्षमा कीजिएगा सोचते चंद्रदेव। हनुमन, माँ के कार्य समर्पित जीवन, बालपने में नीत से काम, चंचल मन चिंतन अविराम, क्या कर रहे हो हनुमान? चंद्रदेव मोचन का प्रयास, शनि गृह जाते भर कर आस। ये अनुचित है हनुमान। आप इस प्रकार देवताओं पर बल प्रयोग नहीं कर सकते। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पुनः क्षमा करें। मुझे मेरी माँ के वचन की लाज रखनी है। उनका व्रत भी पूर्ण कराना है। उनके प्राण भी संकट में हैं। ना जाने कैसी होंगी वे। माँ,